सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जिसका नाम है रहने दे रे तू। बेल आइकन को जरूर से दबाइए लिटरेरी कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए। नमस्कार मित्रों, आजकल ना हमारे मुल्क में दो बातें हो रही हैं, देशद्रोही और देशभक्त। इनफैक्ट हम खुद भी अगर हमें कभी मौका मिलता है, 1 मिनट भी नहीं लेते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लेते हैं किसी को भी देशद्रोही करार देने में। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ना, उसको सुनने के बाद आई एम वेरी श्योर, उसको सुनने के बाद आप खुद को सवालों के कटघरे में खड़ा पाएंगे, खुद को आईने के सामने खड़ा करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। विशाल और कृतिका थे, पेरेंट्स थे। ये दोनों अपने बेटे प्रियांक के साथ बड़ी मेहनत कर रहे थे, बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे। ये मेहनत केवल उसकी स्टडीज़ को लेकर के नहीं थी, ये मेहनत थी, ये हार्ड वर्क था उसका फिज़िकल डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट, वो एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, एक देश का अच्छा नागरिक बन सके, उसमें लाइफ स्किल्स आ सकें, वो लाइफ में हर प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सके, घबराए नहीं। इस पर मेहनत की जा रही थी। घर में बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छी महक थी। माहौल था ज्ञान का और प्यार का, और महक थी देशभक्ति की। नतीजतन प्रियांक का सिलेक्शन एनडीए में हो गया। बच्चा शुरू से ही इंडियन नेवी के सपने देखता था, वही सपने बुना करता था, और उसकी मेहनत और साथ में उसके पेरेंट्स का जो सपोर्ट था, वो उसके सपने को अब पूरा करने की राह पर था। हर जगह खुशी का माहौल था, सभी जगह यही चर्चा थी। प्रियांक के दोस्तों के बीच में यही बात थी, बहुत उसे बधाइयाँ मिल रही थीं, बधाइयों का तांता लगा हुआ था। विशाल और कृतिका के फ्रेंड सर्कल में भी यही बात हो रही थी, सब लोग उन्हें बधाइयाँ दे रहे थे। उनके रिलेटिव्स के बीच में भी यही बात थी। विशाल और कृतिका के जो फ्रेंड सर्कल में उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन विशाल के बेस्ट फ्रेंड थे रोहित। रोहित को प्रियांक से बहुत अफेक्शन था, बचपन से वो उसे बहुत प्यार करते थे, और जाहिर सी बात है कि उसका एनडीए में सिलेक्शन होने के बाद उन्हें कितनी खुशी हुई होगी। इसी खुशी में रोहित और उनकी वाइफ ने घर पर एक डिनर रखा। प्रियांक और विशाल और कृतिका तीनों डिनर पर आए। बहुत हंसी मजाक की बातें चल रही थी, खुशी का माहौल था, एक दूसरे से बातें शेयर की जा रही थी। कृतिका और विशाल बता रहे थे रोहित और उनकी वाइफ को कि किस तरीके से प्रियांक ने हार्ड वर्क किया, किस तरीके से उसने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से पढ़ाई की, किस तरीके से उसने फिज़िकल एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दिया। रोहित का एक बेटा था वरुण, जो प्रियांक से 2 साल छोटा था, लेकिन फिर भी इन 2 सालों के अंतर होने पर भी प्रियांक और वरुण की काफ़ी अच्छी जमती थी। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। अब क्योंकि इन बड़ों की बातें चल रही थी, हंसी मजाक चल रहा था, और क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मिले थे तो इधर उधर की बातें भी हो रही थी, तो दोनों बच्चों ने सोचा क्यों ना हम छत पर चले जाएं, अपनी कुछ बातचीत करें। दरअसल वरुण जो था ना, वो बहुत अच्छा गिटार प्ले करता था, और प्रियांक को छत पर, स्पेशली छत पर जाकर के वरुण से गिटार पर गाने सुनना बहुत पसंद था। सो दोनों ऊपर चले गए छत पर। अब बस 2-4 धुनें वरुण ने सुनाई ही थी कि वरुण ने प्रियांक से कहा, प्रियांक भैया, डू यू नो आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मतलब आप सोचो ज़रा, इमेजिन करो, आपने जो ड्रीम देखा था, जो आपने सोचा था, वो बनने जा रहे हो यार। हाँ वरुण, बात तो बिल्कुल ठीक है यार, जो ड्रीम देखा था ना वो पूरा हो ही जाएगा मेरा। बट यू नो वरुण, कि अगर आप ठान लो ना अपने दिल के अंदर कि आपको एक करना है, तो वो हो जाता है। बट साथ में अगर पापा मामा की ब्लेसिंग्स हो, उनका फुल सपोर्ट हो ना, तो फिर आपको कुछ भी अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। सच बता रहा हूँ मैं तुमको। अच्छा, लेकिन ये बताओ, अब तो तुम्हारा 11th है ना, क्या सब्जेक्ट्स ले रहे हो तुमने, क्या सोचा है? प्रियांक भैया, आप ही की तरीके से एनडीए देना चाहता हूँ, उसी की तैयारी करना चाहता हूँ, वही लाइन पकड़ना चाहता हूँ। क्या बात कर रहे हो वरुण, यू नेवर शेयर्ड विद मी। तुमने कभी बताया क्यों नहीं मुझे? चलो एनीवे, जो भी हो, नहीं बताया, बट अब बता दिया है, अच्छी बात है। वो तो अच्छी बात है, मैं तुम्हें गाइड कर दिया करूँगा आगे से आगे। कोई प्रॉब्लम हो ना कभी भी तो तुम मुझसे पूछ लेना। प्रियांक भैया, ये उतना आसान नहीं है जितना कि आप समझ रहे हो।
पर वरुण ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है यार जितना कि तुम समझ रहे हो। और फिर तुम तो इंटेलिजेंट हो, यू स्कोर्ड गुड मार्क्स इन 10th। थोड़ी सी तो मेहनत करनी है, थोड़ा सा ही तो हार्डवर्क करना है। बात वो नहीं है प्रियांक भैया, पापा मम्मा नहीं चाहते हैं कि मैं एनडीए की तैयारी करूं। वो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं या फिर कुछ और बन जाऊं। हमारे घर में ना इंडियन नेवी, एयरफोर्स या इंडियन आर्मी के बारे में सपना लेना भी मना है। क्या बात कर रहे हो आप? अरे बात तुम क्या कर रहे हो? ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? अभी नीचे तो मुझे रोहित अंकल और आंटी कितना मेरे लिए खुश हो रहे थे। दे वर हैप्पी फॉर मी, वो मुझे बधाई दे रहे थे। फिर तुम्हारे साथ में क्या प्रॉब्लम है भाई? अब मैं क्या बताऊँ आपको? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। क्या है ना, इकलौता बेटा हूँ मैं उनका, और वो चाहते नहीं कि मैं लाइफ में किसी भी रिस्क में पड़ूँ। यही एक बात है। बस यही इनके बीच में बातें हुई और ये दोनों बच्चे प्रियांक और वरुण नीचे चले गए। डिनर किया सब लोगों ने साथ में मिलकर के। स्वीट डिश का दौर चल रहा था, तो स्वीट डिश खाते खाते रोहित ने एक बार फिर से प्रियांक से कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, तुमने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। प्रियांक ने बहुत प्यार से, बहुत लगाव से और बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपनी माँ बाप की तरफ देखा और फिर रोहित अंकल की आंखों में आंख डाल करके कहा, थैंक यू सो मच अंकल, बट आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स। सीमा पर जब हमारे जवान या हमारे ऑफिसर्स जब शहीद होते हैं तो हम रुआंसे हो जाते हैं, हमारी आंखें नम हो जाती हैं और हम मन ही मन में उन्हें सलामी देते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं। सोशल मीडिया पर या किसी महफिल में जब देशभक्ति की बात चलती है तो हम खुद को नंबर 1 पर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बात कुछ करने की आती है तो हम वरुण के पेरेंट्स बन जाते हैं, क्योंकि प्रियांक के पेरेंट्स बनने की ना तो हम में हिम्मत है, ना वो ताकत है, ना वो जज्बा है। ऐसे पेरेंट्स बिरले होते हैं और ऐसे पेरेंट्स को हम सैल्यूट करते हैं। 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, पर क्या हम अपनी दोगली सोच पर कभी विजय पा सकते हैं? इस सवाल के साथ मैं फिलहाल आपसे विदा लेती हूं। अगली कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।